तो दोस्तों ये हमारा आधुनिक भारत का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज में हम आधुनिक भारत के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। जो प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए उन सारे एग्जाम में जो आए हुए प्रश्न हैं, उस प्रश्न को हम इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं। तो चलिए ये मेरा आज का फिर अगला वीडियो है ना। पिछले हम 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो होगा। तो चलिए इस वीडियो के थ्रू हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 123। इसमें इस क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे। तो दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो ऑप्शन दिया गया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया है वेमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर थर्ड दिया है बदरुद्दीन तैयब और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जॉर्ज यूले। तो कौन थे जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, तो अध्यक्ष हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और पहले कौन थे उसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर 1 है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड है महादेव गोविंद रनाले, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ज्योतिबा फुले। तो कौन है जो दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना किया था। तो ये स्थापना किया था ज्योतिबा फुले। किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1919, ऑप्शन नंबर 2 है 1920, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1933, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1923। तो कब की गई थी, तो ये की गई थी 1923 में। कब की गई थी, तो ये 1923 में की गई थी। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा, है ना, मुक्ति दिवस दिवस कब बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है 22 अक्टूबर 1940, ऑप्शन नंबर सेकंड है 22 अक्टूबर 1939, ऑप्शन नंबर थर्ड है 22 दिसंबर 1939 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 22 दिसंबर 1931। ये कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 में। कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 में। मुक्ति दिवस किसके द्वारा मनाया गया था, ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है इसमें कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर दो है माधव श्री हरि अने, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि जगन्नाथ कौशल, ऑप्शन नंबर फोर्थ है जाकिर हुसैन। तो कौन थे, तो ये हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। कौन हो जाएगा, तो मोहम्मद यूनुस जो है वो ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन थे, तो मोहम्मद यूनुस। चलिए हम अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात से, ऑप्शन नंबर 2 है बिहार से, ऑप्शन नंबर थर्ड है पंजाब से और ऑप्शन नंबर फोर्थ है महाराष्ट्र से। तो कहाँ क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं फिर। ये हमारा अगला प्रश्न है 129। इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 दिया है 1875, ऑप्शन नंबर 2 है 1895, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1885 और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1785। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1885 में। ठीक है, सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब पिछले एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो एक अच्छे से इसको सीरीज को लगाइए। और नहीं बन पा रहा क्वेश्चन तो आप क्या कीजिए कि मॉडर्न हिस्ट्री का बुक पढ़िए, है ना। क्राउन हो गया, लुसेंट हो गया, और भी एडवांस बुक है, स्पेक्ट्रम है, उससे पढ़िए। उसका फिर इस सीरीज को लगाइए और देखिए कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी। तो कौन है जो व्यापगत सिद्धांत से क्या है संबंधित है, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो ऑप्शन नंबर 1 है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि लॉर्ड कैनिंग। तो कौन था हमारा जो हमारा भारत का प्रथम वायसराय कौन था। भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर थर्ड है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन नंबर फोर्थ है भगत सिंह। तो किसके द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। तो देखिए ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन है ना रिपीट हुआ है। किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा। तो भगत सिंह का एक और नारा कौन है, तो उसको भी आपको बताना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33 में दिया गया है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 है मीर कासिम और अंग्रेज, ऑप्शन नंबर 2 है अंग्रेज और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर थर्ड है अंग्रेज और कुंवर सिंह और ऑप्शन नंबर फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। किसके द्वारा हुआ था, तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 1 है हजारीबाग, ऑप्शन नंबर 2 है चंपारण, ऑप्शन नंबर थर्ड है साबरमती और ऑप्शन नंबर फोर्थ है बम्बई, है ना। तो कहाँ जो गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह किया गया था, तो प्रथम सत्याग्रह किया गया था कहाँ, ये किया गया था चंपारण में। कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था चंपारण में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1916 में, ऑप्शन नंबर 2 है ये 1919 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1924 में और ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1934 में। तो कब बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, तो 1924 में बने थे। कहाँ बने थे, 1924 में। 1924 में बेलगांव में बने थे, है ना। बेलगांव कहाँ है, तो ये कर्नाटक है, कर्नाटक में है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा है 36। ठीक, प्रश्न नंबर 36 है बंगाल विभाजन, है ना, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है 1911, ऑप्शन नंबर 2 है 1905, ऑप्शन नंबर 3 है 1909 और ऑप्शन नंबर है 4 इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 137 कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? ऑप्शन नंबर 1 है 10 मई, ऑप्शन नंबर 2 है 18 जून, ऑप्शन नंबर 3 है 25 अगस्त और ऑप्शन नंबर 4 है 11 मई। तो किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को। किस दिन? तो 10 मई को। चलिए अगला प्रश्न भी चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? ऑप्शन नंबर 1 है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर 2 है 2 अक्टूबर 1948, ऑप्शन नंबर 3 है 30 दिसंबर 1947 और ऑप्शन नंबर 4 है 30 जनवरी 1948। किस दिन किया था? तो ये किया था 30 जनवरी 1948 को। किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को। और ये भी बताइए कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? उसका जवाब कमेंट में आप पिन कीजिए। ठीक, जल्दी से कि अब 30 जनवरी की कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 139 नंबर में निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर 2 है राम मनोहर लोहिया को, ऑप्शन नंबर 3 है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन नंबर 4 है जयप्रकाश नारायण। तो किसे कहा जाता है ये लोकनायक? तो ये कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को। किसे कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुई? किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 2 है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर 3 है स्विट्जरलैंड और ऑप्शन नंबर 4 है फ्रांस। तो किससे हुआ था? तो ये हुआ था पुर्तगाली से, है ना। प्रथम जो यूरोपीय है ना, यूरोपीय देश से संबंध व्यापारिक संबंध किसे था? तो ये पुर्तगाल से। अब पुर्तगाल से आने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? उसका जवाब कमेंट में आप पिन कीजिए। ठीक, वो कौन सा पुर्तगाली था जो पहली बार भारत में आया था? चलिए अगला प्रश्न है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 1611, ऑप्शन नंबर 2 है 1632, ऑप्शन नंबर 3 है 1717 और ऑप्शन नंबर 4 है 1765। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी रिपीट हुआ है। जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1632 में दिया गया था सुनहरा फरमान। और किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका किसके द्वारा दिया गया था उसका जवाब आप कहाँ दीजिए? कमेंट में दीजिए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1500 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 है 1510 में, ऑप्शन नंबर 2 है ऑप्शन नंबर 3 है 1508 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1512 में। तो पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये अधिकार किया था 1510 में। कब किया था? 1510 में। चलिए अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में, है ना, पदार्पण हुआ कब हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1600 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 है 1700, ऑप्शन नंबर 3 है 1650, ऑप्शन नंबर 4 है 1900 में। तो कब हुआ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पदार्पण का मतलब होता है कि भारत में आगमन कब हुआ था? इसका आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। ये हमारा अगला प्रश्न है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 3 है लालू प्रसाद यादव, है ना, ऑप्शन नंबर 4 है जयप्रकाश नारायण। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण द्वारा क्या किया गया था? संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया गया भारत में, है ना, भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 2 है जयप्रकाश नारायण और ऑप्शन नंबर 3 है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर 4 है आचार्य विनोबा भावे। तो किसके द्वारा ये आरंभ किया गया था? ये आरंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? ऑप्शन नंबर 1 है केसरी, ऑप्शन नंबर 2 है नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर 3 है हरिजन और ऑप्शन नंबर 4 है द हिंदू। तो कौन सा पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा ये शुरू की गई थी? तो हरिजन। कौन सा पत्रिका? तो हरिजन उसकी पत्रिका का नाम है। ठीक, उसके अखबार का नाम क्या है? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए जल्दी से। हम कमेंट को हम देखेंगे, हम, है ना, इस वीडियो के कमेंट में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि आप जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 147। इसमें दिया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर 2 है विवेकानंद, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है एनी बेसेंट और ऑप्शन नंबर 4 है बाल गंगाधर तिलक। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? तो एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर 2 है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 4 है लाहौर और ऑप्शन नंबर 4 है लखनऊ। तो कहाँ हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? इसका जवाब हो जाएगा इलाहाबाद में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। आप खुद क्या कीजिएगा, पहले वीडियो को रोक करके, है ना, वीडियो को रोक करके आप क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, देने का कोशिश कीजिए, है ना। आप तैयारी कर रहे होंगे, तो तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके उस सारे क्वेश्चन का आंसर आप देने का कोशिश कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 149 में दिया गया किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 है नमक सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर 3 है खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन नंबर 4 है भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस आंदोलन में दिया गया था? तो ये खिलाफत आंदोलन में, है ना, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 150 नंबर में, इनमें से कौन से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड है एडम स्मिथ के लेसिस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली। ठीक, और ऑप्शन नंबर दिया गया है सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर 4 है इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हो गए इसके कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 51 में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 1929, ऑप्शन नंबर 2 1931, ऑप्शन नंबर 3 1930 और ऑप्शन नंबर 4 है 1928। तो कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये आंदोलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया? ऑप्शन नंबर 1 है बाल विवाह में, है ना। किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है बाल विवाह में, ऑप्शन नंबर 2 है महिला सशक्तिकरण में, ऑप्शन नंबर 3 है बहु विवाह में और ऑप्शन नंबर 4 है सती प्रथा में। तो किस में दिया था? तो महिला सशक्तिकरण में, है ना। महिला सशक्तिकरण में क्या किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसमें सहयोग किया था। ठीक, अगला प्रश्न है 153 नंबर में, इनमें से किसका उपनाम है ना सीमांत गांधी था? ऑप्शन नंबर 1 है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन नंबर 2 है मोहनदास गांधी, ऑप्शन नंबर 3 है लाला लाजपत राय और ऑप्शन नंबर 4 है गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसका नाम है जिसको सीमांत गांधी बोला जाता है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान को। और फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? इसका जवाब कमेंट में दीजिए, है ना। एक और हम पढ़ाए थे पीछे वीडियो में फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? उसका जवाब आप कमेंट में पिन कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है पंचशील, है ना, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन नंबर 1 है 1952, ऑप्शन नंबर 2 है 1955, ऑप्शन नंबर 3 है 1956 और ऑप्शन नंबर 4 है 1958। तो पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1955 में। कब हुआ था? तो 1955 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है अमृतसर, ऑप्शन नंबर 2 है लुधियाना, ऑप्शन नंबर 3 है जलंधर, है ना, ऑप्शन नंबर 4 है चटगांव। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में, है ना। ठीक, अमृतसर में है जलियांवाला बाग। हमारा अगला प्रश्न है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन नंबर 1 है वेस्टर्न टी पार्टी के घटना के परिणाम, ऑप्शन नंबर 2 है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ऑप्शन नंबर 3 है स्टाम्प एक्ट और ऑप्शन नंबर 4 है पहला महादेशीय सम्मेलन। तो किससे ये संबंधित है? तो ये संबंधित है वेस्टर्न टी पार्टी से। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वेस्टर्न टी पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 157, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष कौन है? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था तो वो किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1930, ऑप्शन नंबर 2 है 1931, ऑप्शन नंबर 3 है 1929 और ऑप्शन नंबर 4 है 1935। तो कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो ये हुआ था 1931 में। कब हुआ था? तो 1931 में। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 158 नंबर, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ऑप्शन नंबर 1 है 1920, ऑप्शन नंबर 2 1912, ऑप्शन नंबर 3 है 1915 और ऑप्शन नंबर 4 है 1916। तो गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे वो 1915 में। कब लौटे थे? 1915। तो अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर है 159 में, सुमेलित करने के लिए दिया गया है। कह रहा है कि गांधी युग जो 1916 से 1947 के बीच का जो है टाइम पीरियड उसको बोलते हैं। दूसरा है मोपला विद्रोह 1918 में हुआ था। या फिर तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में की गई थी। या फिर चौथा ऑप्शन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, है ना, 1921 में, है ना। इसके सामने दिया गया है। इसको क्या करना है? सुमेलित करना, मतलब सही को चुनना है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, है ना। बाकी से क्या है? सब गलत है। अगला प्रश्न है हमारा 160 नंबर, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है इंदिरा गांधी, है ना, ऑप्शन नंबर 4 है लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर 4 है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 3 लाल बहादुर शास्त्री और ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। तो जय जवान जय किसान का नारा किसका है? तो लाल बहादुर शास्त्री का है। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए अगला प्रश्न पे देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1869, ऑप्शन नंबर 2 है 1879, ऑप्शन नंबर 3 है 1889 और ऑप्शन नंबर 4 है 1890। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो जन्म है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1889 में। कब हुआ था? 1889 में हुआ था, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। डैश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 1929, ऑप्शन नंबर 2 1930, ऑप्शन नंबर 3 है 1931, ऑप्शन नंबर 4 है 1932। तो ये जो है दांडी मार्च ये कब स्टार्ट हुआ था? तो दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 के अंदर में, है ना। 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था उसका जवाब, है ना, कमेंट में पिन कीजिए जल्दी से। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर 2 है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 3 है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर 4 है सरदार पटेल। ये कथन किसका है? तो ये कथन है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का है।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी? ऑप्शन नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर 4 है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन नंबर 4 है श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में दिया हुआ है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा का सती प्रथा निर्मूल की थी? है ना, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड हेस्टिंगस, ऑप्शन नंबर 2 है लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, वेलेस्ली लिखा हुआ वेलेस्ली होगा, है ना, ऑप्शन नंबर 3 है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और ऑप्शन नंबर 4 है सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो किसके द्वारा हुआ था सती प्रथा पे बैन? ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। और कब हुआ था वो बताइएगा, है ना, कमेंट में। देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, होम लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 है एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर थर्ड है लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन नंबर 4 है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो किसके द्वारा ये चलाया गया था होम रूल लीग? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाया गया था होम रूल लीग। अगला प्रश्न है हमारा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 है खेरा आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 है नील आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 है बारदौली आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 है मोपला विद्रोह, है ना। तो किस विद्रोह में जो है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? ये दी गई थी बारदौली आंदोलन में। किस आंदोलन में? तो बारदौली आंदोलन में जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ये हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है कि आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर थर्ड है अरविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बिपिन चंद्रपाल। तो कौन है? ये हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, है ना। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो आईसीएस परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उन्होंने मराठी पत्रिका केसरी प्रकाशित किया था, ऑप्शन नंबर सेकंड है वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ऑप्शन नंबर थर्ड है उन्होंने गणपति व शिवाजी नामक त्यौहार की शुरुआत की थी, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है उन्होंने 1897 में वैन नस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। तो ये कथन है ना, ये कौन सा कथन है जिसके वो कौन सा कथन है जो इससे संबंधित नहीं है? तो वो है कि वो नरमपंथी नेता नहीं थे, है ना, वो नरमपंथी नेता नहीं थे ये, है ना, ये गर्मपंथी के नेता थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला अगला क्वेश्चन है, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर थर्ड है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर फोर्थ है गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने भारत में सती प्रथा का विरोध आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन राय। कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिब नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? ऑप्शन नंबर 1 है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर सेकंड है बाजीराव, ऑप्शन नंबर थर्ड है बालाजी बाजीराव, ऑप्शन नंबर फोर्थ है माधवराव। तो कौन है जो नाना साहिब के रूप में लोकप्रिय है? ये है बालाजी बाजीराव। कौन है? बालाजी बाजीराव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? है ना, तो कौन है ब्रिटिश जनरल ऑफिसर जो पोर्टोनोवो में हैदर अली को हराया था? तो ऑप्शन 1 है कैप्टन पोफेन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सर आयर कूट, ऑप्शन नंबर थर्ड है कैप्टन हेक्टर मुनरो, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है जनरल गोहार्ड। तो कौन है, किसके द्वारा हराया गया था? तो ये हराया गया था सर आयर कूट के द्वारा। किसके द्वारा? सर आयर कूट के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए पिछले वीडियो में आया था क्वेश्चन, ठीक, इसे पिछली वीडियो को देखेंगे तो उसमें भी रिपीट हुआ है। देखिए कितनी बार रिपीट होता है, तो क्वेश्चन सबको क्या कीजिए कि एक बार याद भी रखिए। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 1 है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सेकंड है देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर थर्ड है आत्माराम पांडुरंग, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है दयानंद सरस्वती। तो कौन है प्रार्थना समाज का संस्थापक? ये संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सेकंड है जॉन लॉरेंस, ऑप्शन नंबर फोर्थ है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ है लॉर्ड कैनिंग। तो कौन है जो ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था? तो कौन था ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो वो पुस्तक का नाम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन दिया है, कह रहा है कि इंडिया इकोनॉमिक्स अंडर ब्रिटिश राज, ऑप्शन नंबर सेकंड है ब्रिटिश रूल एंड
इकोनॉमिक्स ट्रेड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? ऑप्शन नंबर एक है अल्बुकर्क, ऑप्शन नंबर दो है ना, ऑप्शन नंबर दो क्या है? ऑप्शन नंबर दो है डी अल्मीडा, ऑप्शन नंबर थर्ड है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बार्थोलोमियो डियाज। तो कौन है जो भारतीय पुर्तगाली मतलब पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था? तो वो था डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्मीडा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है 177 नंबर कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर एक है दास सत्ताकांत, ऑप्शन नंबर सेकंड है ठगों का दमन, ऑप्शन नंबर थर्ड है सती प्रथाकांत और ऑप्शन नंबर फोर्थ है धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। इसके धर्म परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दास्ता का अंत। किसका अंत? दास्ता का अंत। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दासमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? ऑप्शन नंबर एक है 1955, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1956, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1957, ऑप्शन नंबर फोर्थ है 1958। तो कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1956 में। कब की गई थी? तो ये शुरू हुआ था 1956 में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? है ना, अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? तो ऑप्शन नंबर एक है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सेकंड है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर फोर्थ है बाबा रामचंद्र और ऑप्शन नंबर थर्ड है बाबा रामचंद्र और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। चलिए अगला प्रश्न है, बस दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे। तो ऑप्शन नंबर एक है पेरियार रामास्वामी नायर, ऑप्शन नंबर सेकंड है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर थर्ड है राजाराम मोहन राय, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ईश्वरचंद विद्यासागर। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पेरियार रामास्वामी नायर। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर एक है कम कीमत वाली मशीन बनाना, ऑप्शन नंबर सेकंड है भेदभावपूर्ण ट्रैफिक नीति, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर थर्ड है न एक और न दो। इसमें से कौन हो जाएगा आंसर? इसमें से आंसर हो जाएगा एक भी नहीं, है ना, कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का है, तो लास्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? ऑप्शन एक है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सेकंड है जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर फोर्थ है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर थर्ड है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंदिरा गांधी। तो किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, है ना। चलिए हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और मन करे तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, नहीं मन करे तो ऐसे ही पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लेकिन पढ़िए, मन से पढ़िए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।